ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतान जटाटवी कलज्ज्वलः प्रभाव पावतस्थल कलेव लंब लंबितांबो जंग तुंग मालिक डमट 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 निडाट डमट डमट वटर्वय चकार चंद तांडव कनोतना शिवा शिव जटाक टाक शब्रंभम निर्बलिन निर्बलि विलोल नीचे बल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत 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 जलम ललाट पट्ट पावट किशोर चंद्र शेखर रति प्रति शरणम मम। बोलिए शंकर भगवान की शिवक। जी महाराज। ये क्या अभी आवाज आ रही थी कट गई की है? पता करो हमारे यहाँ इस शासन में किसको कष्ट हुआ है? कोई दैत्य तो नहीं है जिसे ये कष्ट है? पता हर दूषण में गई बिल पाता भिग भिग तब पारस बल भाता हर दूषण में गई बिल पाता। बहन शोर बखा बहुत खून निकला है भाई। क्या हुआ ये? आपके होते हुए देखो आपकी बहन की नाक कट गई भैया। ये नाक कटी रकटी हुई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे हमें भी बताओ स्वरूपण के ये कैसा घमासान हुआ? क्या बात है? ये बदगुमानी किसने की तुम्हारे साथ? ये बताओ कि सबसे पहले ये कैसे हुआ? भैया मैं अपनी पंचवटी चौकी पर निकली थी घूमने के लिए। अच्छा। वहाँ पर दो वीर पुरुष अपनी स्त्री को लेकर के रहने लगे हैं और भैया मैंने उस स्त्री से मिलने की सोची तो छोटे वाले ने मेरी नाक काट दी भैया। क्या कहा तुमने? उस स्त्री से मिलना चाहा और उस छोटे तपस्वी ने तुम्हारे नाक कान काट दिए बिना निर्दोष के? हाँ भैया। तुम वहां क्यों गई थी? भैया घूमने गई थी तो अपने घूम के आ जाती है? खैर कोई बात नहीं। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर ये खेमा खजाका गिर गया? आज मैं भी चलकर देखता हूं। चलो हमारे साथ में। क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? भैया मैंने आपका नाम लिया था परंतु आपका नाम लेते ही उन्होंने कहा था तुम्हारे भैया जैसे खड़ोर दूषणों को हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलो तो बताओ कहाँ है वो? सोपन का आगे कर ली असवरूप सुतना साहिनी असगुण अमित होए भयकारी गनहीन मृत्यु बेवस सब अच्छी असगुण हो गया जैसे खरदूषण चले। ये क्या? हम सेना लेकर के लड़ने के लिए चले, अचानक ही छींक, वो भी सामने से। अशुभ है। हम देखते सब अशुभ कुछ नहीं देखते है? भलाओ तुझ मन में तपस्वी हमारा क्या बिगाड़ेंगे? चलो। को कह जियत धरो तो भाई धर मारो ले उछड़ाई भूर भूर नव मंडल राहा राम बुलाए अनुज सन राहा। ये पूरा कटक दल राम जी के पास युद्ध करने जा रहे हैं और इधर राम जी धूरे पूरे नव मंडल राहा राम बुलाए अनुज सन कहा और देख राम रिपुदल चल आवा। जैसे ही ये रूप का दल आया तो राम जी ने लखन लाल जी से कहा, हे भैया लक्ष्मण
ले जान की जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। हे भैया, सीता जी को लेकर के कंदराओं में चले जाओ, क्योंकि ये कटक दवा आ रहा है राक्षसों का, इसको देखकर डर जाएंगी। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। चले गए लखनलाल जी जानकी को कंदरा में, और इधर निशाचर आ रहे हैं। देख राम रिपुदल चले आवा, देह से कठिन को दंड चढ़ावा। ए मेरे सेवकों, मेरे सैनिकों, मेरे वीर योद्धाओं, सभी सावधान हो जाओ। घेर लो चारों तरफ से पंचवटी को, भागने नहीं। एक भाव, खरदूषण भले ही क्रोध में गए हों, लेकिन जब राम जी की सुंदरता को देखे तो प्रभु ही बेलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। पूरी निशाचरों की सेना राम जी को देख करके गदगद हो रही है कि भाई इतनी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि निशाचर तो पहले ही बदसूरत होते हैं, और इसमें राम जी को देख रहे हैं तो उनको ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं दिखाई दी। नागे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हमें हम केते। भाई घर, आज तक इस संसार में इतने सुंदर व्यक्ति नहीं देखे। नाग, असुर, देवता, ऋषि, लेकिन उन्हें मारा है अपनी भुजाओं के बल से, जीता है। ऐसे सुंदर पुरुष हम भर जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। लेकिन 3 लोग 14 भवनों में हमने ऐसी सुंदरताई कभी नहीं देखी। और कहने लगे कि जदप भगनी कीन कुरूपा, और बदलाया के नहीं पुरुष अनुपा। चाहे इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट करके कुरूप कर दिया हो, लेकिन ये सुंदर व्यक्ति वध करने योग्य नहीं है। अब यहाँ क्रोध में आए, क्योंकि इन्होंने राम जी की सुंदरता को त्याग कर देह तुरत गिनार दुराई, जियत भवन चारो दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किंतु ज्ञात हुआ बहन सूर्पणखा ने तो ये 2 राजकुमार बताए थे, और इनके साथ में एक सुंदर नारी बताई थी। लेकिन सेवक, जाकर इनसे कहो कि इनके साथ में जो सुंदर स्त्री है वह हमें दे करके और अपनी जान बचा करके यहां से भाग जाओ। ए तपस्वी, तुम सुनो, जो तुम्हारे साथ वो सुंदर स्त्री है तुम्हारी, वो कहां है? उसे मुझे दे करके और जीते जी भाग जाओ यहां से। हे खरदूषण, हम क्षत्रिय मृगा बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हे खरदूषण, जो आप कहते हो वो हरगिज सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और तुम्हारे जैसे खल मृग इनको खोजते फिरते हैं। रिप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौसन लड़ही। आपकी तो चलती क्या है, यदि हमारे सन्मुख काल भी आ जाए तो हम उसको भी एक बार भय नहीं खाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मरने का भय नहीं है, मरकर यमपुरी जाना चाहते हो, है? मैं बातों से ही कह रहा हूं, मान जाओ, या युद्ध ही करना चाहेगा? हाँ, हम आपसे युद्ध करेंगे। तो सुन, यह युद्ध स्थल है वीरों का,
खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। तारे हैं यहाँ कृपाण की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। खरदूषण, खरदूषण, जा चला जा, भाग जा, वरना तू पछताएगा। तेरी छाती पर तीर मेरा ये सनसनाता आएगा। ये सिंह मेरी खौफ से, सिंह मेरी खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, नदी पानी का बहाना छोड़ दे। बिन मारे छोड़ू नहीं, चाहे कितनी देर हो, थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे बकरी शेर हो। अच्छा, ये दर्जू तो प्रलय के पयोध सभी भभक उठे, दर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारू भुंकार बड़ी नसी से फटने लगे, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते ही रवि दिन में मलिन हो तो पग के प्रहार से धरा जीव अकुलाएंगे। हो गया निशंक यदि इस खर का दिल, तो इसे भूमंडल पर तेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। क्या कहा? अब तक सोया होगा मखमली के दिलों पर, आज तुझे मारकर सुला दूंगा मिट्टी के ढेलों। ये मैं हूँ आजाद, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की इज्जत व हुकूमत से मुझे कोई काम नहीं। तरसते लब होंगे, दूंगा तुझे पानी का जाम नहीं। और तुझे आज रुला रुला कर नहीं मारा तो घर मेरा नाम नहीं। यहाँ पर अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है जसरथ नंदन के बाणों। ये आंखें दिखाकर लाल लाल, ये आंखें दिखाकर लाल लाल, क्या मुझे डराने आया है? क्या काल तेरा वाहन है जो उसे साथ में लाया है? रण में ज्यादा बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है, ये तो पता चल जाएगा कि कौन अधिक बलवान है। बक बक करता है बकरी की तरह, चीर के रख दूंगा सूखी लकड़ी की तरह। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आओ अभी पता चल जाएगा। आओ संग्राम करो। भगवान अपनी माया का साथ लेते हैं, जो कि निशाचर बहुत संख्या में थे। राम जी ने सोचा, क्यों नहीं, सेनाओं को, सेनापतियों, सारे दैत्यों, 14,000 मेरे सैनिकों, सभी एक साथ आक्रमण करो इसके ऊपर। क्यों नहीं मेरी योग मायाओं, आप मेरे पास आओ, जिससे कि ये 14,000 सेना के सहित आया है, एक प्रकार से एक दूसरे में इनको राम नजर आए और ये आपस में लड़ लड़ कर समाप्त हो जाए। जय मेरी योग माया। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, ये क्या? ये राम, ये तो मुझसे भी बड़ा मायावी है। क्या कर रहे हो? अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो राम के रूप में खरदूषण कोई सेना मारने लगी। तेरी माया को मैं काटता हूँ, मुझसे संग्राम करा। कोई नहीं काट पाया भगवान की माया को भैया। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, राम जी की शक्ति चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे मर जा भैया। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, राम जी की शक्ति चली। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। पापियों के पाप को संग्राम 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 संग्राम। लाशों के ढेर मच गए, खुद भी मर गए, खुद भी मर गए। और जिधर देखो ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत में ओहो आत्माएं भटक रही हैं, तड़फ रही हैं, ओहो आत्माएं कुल बुला रही हैं। आइए पट बंद किए जाएं। और इधर खरदूषण ने यहाँ वीर गति प्राप्त की तो यही शूर्पणखा जो है सीधी रावण के पास जाएगी और अभी सीता हरण की लीला आप दर्शन करेंगे।